ट्रेडिंग का 1%। पूरे हाईटेक परिवार में अभी दो ही लोग डायमंड है, और ये जो टोटल इनकम है उन्हीं दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब हम अगर समझें, यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं कि अगर आज के दिन में टोटल 100 ज्वाइनिंग आई, $300 निकला, और ये $300 दो ही लोगों में बंटना है, तो एक एक लोगों को 150-150 आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेवल अचीव करेंगे, हमारी इनकम कितनी बड़ी होती जाती है। तो ये डायमंड के लेवल की इनकम है, इसको जैसे हम फुलफिल करते हैं इनकम हमको आती है। और हमारा जो नेक्स्ट और अभी 7वां रैंक है, जिसे हम डबल डायमंड के नाम से जानते हैं, इसकी जो क्राइटेरिया है, टोटल 12 डायरेक्ट होने चाहिए, और दो लोग हमारे नीचे डिफरेंट लेग में डायमंड हैं। टोटल टीम 5000 की होती है, तो हम डबल डायमंड के लेवल पे होते हैं। और इस लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ से हम अपने डायरेक्ट में किसी को रेफर करते हैं, तो डायरेक्ट इनकम $32 की। ट्रेडिंग कमीशन अपनी डायरेक्ट वालों का बढ़ के 12% होता है। सपोर्ट इनकम 10% है। और ग्लोबल रॉयल्टी ज्वाइनिंग का $3 और ट्रेडिंग का 1%। और हम सबको मालूम है कि पूरे हाईटेक परिवार में अभी हम लोगों के ऑलरेडी और मेंटर भी हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। आदित्य राम बाबू सोनी सर अकेले डायमंड है, और ये टोटल इनकम रात को 12 बजे सर को ही जाती है। हम ये भी समझते हैं कि हमें हर लेवल पे, जैसे ही हम R2 से लेके R7 तक आते हैं, डिफरेंट इनकम भी आती है। सपोज दैट अभी हम डबल डायमंड हो, हमने अपने डायरेक्ट में किसी को रेफर किया तो हमें मिला $32। अब अगर ये व्यक्ति जिसको हमने रेफर किया, वो अपने डायरेक्ट में किसी को भी लगाता है, उसे क्या मिलेगा? $8। और हम है डबल डायमंड, तो 8 के बाद जो $24 बचता है वो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। जो भी डबल डायमंड है, यानी आज अगर हम लोगों के सर डबल डायमंड है, अगर वो डायरेक्ट में किसी को प्रमोट करते हैं और वो किसी व्यक्ति को लगाता है, ये $24 डायरेक्ट सर को जाता है। इस तरह हर लेवल पे डिफरेंट इनकम $4 से लेके $24 तक की आती है। तो इस प्लान को अगर हम समझें अच्छे से, जिस तरह हमने बताया, इसको गहराई से 4-6 बार 10 बार देखें, तो बहुत बड़ी इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं। सर ये 7 लेवल का भी प्लान है, आगे और भी लेवल आएंगे, लेकिन ये 7 लेवल का ही प्लान एक तरह से बहुत बड़ा प्लान है। इनकम यहाँ पे बहुत है, जैसे आप चाहें, जो कई तरह से आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। तो टोटल प्लान ये 7 लेवल का रहा सर। प्लान जो रेफर का था हमने यही तो पूरा किया। मैं फिर से अपने गुरु आदरणीय श्री नरेंद्र चौधरी सर को इनवाइट करूंगा कि सर आप फिर से आएं और मीटिंग को कंटिन्यू आगे बढ़ाएं। थैंक यू अर्जुन सर। बहुत ही बेहतरीन, काबिले तारीफ सर। प्रत्येक दिन आपके प्रेजेंटेशन को हम लोग अपने मीटिंग में तो सुनते ही हैं, लेकिन आज जो आपने प्रेजेंटेशन दिया सर, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने अर्जुन सर को सुना, और मेरा मानना यह है सर कि जो चीजें बेस्ट होती है उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अगर किसी साथी का कोई सवाल है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपको रोज रोज इसलिए दिखाया जाता है सर, क्योंकि किस तरीके से आप प्रमोशनल प्रोग्राम करके कितनी बड़ी अर्निंग आप ले सकते हैं, ये हाईटेक बोर्ड का मार्केटिंग प्लान आपको बताता है सर। बहुत सारी कंपनियों के प्रोग्रामों आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आपके हाईटेक बोर्ड के ऊपर में ही आपका पूरा का पूरा टोटल का टोटल प्लान प्रेजेंटेशन आपके सामने में है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से अर्जुन सर ने बताया है, उस तरीके से आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगर आप किसी साथी का कोई सवाल नहीं है, तो रॉकेट साइंस, लोग कहते हैं कि ट्रेड सेटिंग करना रॉकेट साइंस, लोगों के मन में रहता है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं कैसे इसको सेटिंग करूंगा, मैं इसको कैसे समझ सकता हूं। आप ये चीज जान लीजिए कि हाईटेक बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है सर कि जो कमांड आप दे देंगे उसी कमांड पे वो काम करना शुरू कर, जो कमांड आप उसको दे देते हैं उसी कमांड पे वो काम करना शुरू कर देता है। अब अपने दिमाग में बात आती है कि भाई मैं उसको ऐसा कौन सा कमांड दूं जिस कमांड के बेस पे वो बेहतर से बेहतर तरीके से काम करे। तो सर सीधी सी बात है कि अगर किसी बिजनेस को आप करने जा रहे हैं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं सिंपल वे में, एक ठोस एग्जाम्पल के बेस में, कि अगर कोई व्यक्ति सुनार है,
शायद दुनिया में सबसे कीमती धातु सोना को लोग मानते हैं, एसिड बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बहुत सारी, मतलब लेडीजों को, जेंट्स को, हर किसी को पसंद होता है। लोग ये समझते हैं कि वो मतलब एक फिजिकल एसेट है। मैं अगर किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि अगर वो सोने का व्यापार कर रहा है या चांदी का व्यापार कर रहा है या पीतल का व्यापार कर रहा है या किसी धातु का व्यापार कर रहा है या किसी लिक्विड का व्यापार कर रहा है, तो उसका फंडामेंटल क्या होगा? जब बाजार ऊपर जब बाजार ऊपर जाएगा तो उसको वो क्या करेगा सर? सेल कर देगा। और जब बाजार नीचे आएगा तो उसको क्या करेगा सर? खरीदारी कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बिजनेस कर रहा है। उसको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पास में कितना फंड है। आज अगर कोई व्यक्ति 1 लाख क्या बोलना चाहिए, 1,30,000 तक गोल्ड गया था, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्ट पॉइंट कितना है। मैं ये मानता हूं कि अगर बाई द वे मान लीजिए कि 20-30 हजार रुपए डाउनफॉल में चला आया, तो 1,30,000 पे भी उसने कुछ गोल्ड खरीदे होंगे। और आज अगर 1,10,000 या 1 लाख हो गया है, तो उसको वो पूरी गणना पता है कि किस तरीके से क्या बोलना चाहिए, सोने का जो रेट है ऊपर और नीचे होता रहता है। तो उस प्रकार से उसने अपनी चीजों को मैनेज किया होगा कि भाई जब सोने का रेट ज्यादा हो गया है तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने बिजनेस को चलाना है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसकी खरीदारी चल रही होगी। लेकिन जैसे ही वो सोने का रेट 20 से 30 हजार रुपया नीचे आ गया होगा, तो उसके मन में अगर फंडिंग होगी, उसके पास अगर व्यवस्था होगी, तो उसने बल्क में उसकी ट्रेडिंग की होगी, खरीदारी की होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब आने वाले साल तक अगर बाय द वे मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बाजार का रेट, अगर गोल्ड का रेट अप एंड डाउन होता है, तो उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। जबकि वो व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर में कहीं ना कहीं हमेशा ही प्रॉफिट रहता है। सिंपल सिटी में मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं सर, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जिस बिजनेस को करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई साथी मुझे बताएंगे? यस सर। हो रहा है सर, थैंक यू सर। तो मैं आप लोगों के दिमाग से ये निकालना चाहता हूं कि रॉकेट साइंस क्या है। उस चीजों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रॉकेट साइंस नहीं है सर, जैसा आप कमांड देंगे उसके अनुसार ये काम करेगा। ये आपके सामने में जो भी व्यक्ति हाईटेक बोर्ड को अडेप्ट कर चुका है, उस व्यक्ति के पास में ये सिंबल खुलता है। उनके सारी चीजों के पास में, जो भी हाईटेक बोर्ड को ओपन करता है उसके सामने में ये फ्रंट पेज पे ही आपको दिखाई देता है। इसके कुछ डैशबोर्ड पे जो दिए हुए हैं, या जो यहाँ पे ये फिंगर्स दिए हुए हैं, या जो सिंबल्स दिए हुए हैं, इस सिंबल्स को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सर बाइंड एपीआई ये क्या है? बाइंड एपीआई हमारे बोर्ड को एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बाइनेंस के साथ बाइंड अप कर देते हैं। हमारा टोटल का टोटल ट्रेड कहाँ चलता है? बाइनेंस पे चलता है। ये सिर्फ क्या करता है, वहां पे जो ट्रेड चल रहा है उसको ये यहाँ पे शो करता है। और ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के द्वारा जब ये कनेक्ट होता है तभी शो करता है, अन्यथा नहीं शो करता है सर। उसके बाजू में आप देख पा रहे होंगे कि सर ट्रांजेक्शन्स का एक ऑप्शन दिखा रहा है। ट्रांजेक्शन से, और जो ऑप्शन दिखा रहा है वो ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन क्या है कि जो भी कॉइन में आपका ट्रांजेक्शन लगा हुआ, उस ट्रांजेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से टोटल का टोटल आपको शो कर जाएगा कि ये किस किस डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है। वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपको यहाँ से शो हो जाएगा, देखते जैसे जिस प्रकार से ये खरीदारी किया हो। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें बेहतरीन है। उसके जस्ट बाजू में मैं थोड़ा सा सिंबल्स की बात कर लूँ। रेवेन्यू, रेवेन्यू से सर हमें क्या पता चल पाता है कि हमें जो भी ये बंदे का ट्रेड लगा हुआ है, कितने दिन हुए? 14/8 को ट्रेड लगा हुआ है, मतलब 2.5 से 3 महीने का समय। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अ- अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 से 3 महीने का जो ग्रोथ है। और उसमें भी अगर आप पलटी मार करके देखोगे तो कितने डॉलर से लगा? $16 का ट्रेड मिला हुआ। रेफरल सर, रेफरल क्या है? प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए है। जब भी आप किसी व्यक्ति को, क्योंकि हमारा हाईटेक बोर्ड डायरेक्ट प्ले स्टोर पे अवेलेबल तो है, लेकिन जब तक आप उसमें रेफरल आईडी नहीं डालेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति इसको ले नहीं सकता है। तो ये रेफरल प्रोग्राम के थ्रू होता है। आप $70 से बोर्ड को एक्टिवेट कर चुके हैं, $60 से बोर्ड को एक्टिवेट कर चुके हैं, तभी आपकी बोट एक्टिवेशन के बाद ही आप किसी को रेफरल भेज सकते हैं। उसके नीचे दिया हुआ सर रिवार्ड ज्वाइनिंग, मतलब जितनी बार आप ज्वाइनिंग कराते हैं या आप या आपकी टीम जो ज्वाइनिंग कराती है, उससे जो रिवार्ड मिलता है वो आपको ज्वाइनिंग रिवार्ड से दिखता है। और उसके जस्ट बाजू में दिया सर रिवार्ड ऑफ ट्रेडिंग। रिवार्ड ऑफ ट्रेडिंग क्या है? जो आप ट्रेडिंग करते हैं या आपकी टीम करती है, जैसे आप R2 रैंक पे चले गए तो आपका डिफरेंशिएशन बन जाता है सर।
R1 रैंक पे रहते हैं तो $3.5 का जो अभी अर्जुन सर ने बताया, और जैसे ही आप R2 में चले जाते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग से जो लेवल हो जाता है वो 5.5% का हो जाता है, आपकी नीचे की टीम में 3.5% चला जाता है, और 1.5% का जो डिफरेंशिएशन है वो ट्रेडिंग रिवार्ड के बेस में आपको मिलता है, रॉयल्टी के बेस में भी मिलता है, ट्रेडिंग रिवार्ड के बेस में भी मिलता है। यूजर गाइड जो भी इसके वो है सिस्टम्स हैं उसके बेस में कुछ दिया गया है, अभी इसका यूटिलाइजेशन कम होता है, और न्यूज भी उसके अंदर में, न्यूज को क्लिक करिएगा तो जो आपका ट्रेड लग रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, उसका ये इन्फो में दिखा देता है कभी कभी। तो इस प्रकार से इसका यूजिंग है सर। ये जो आपके सामने में खुला हुआ सर इथेरियम, दुनिया का क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कॉइन, बिटकॉइन के बाद से जस्ट इसी का नंबर है। अगर मैं इसकी ट्रेड की बात करूं तो ये आपके सामने में मैंने ओपन किया है सर। बोर्ड के अंदर में दो फंक्शन है सर, बोर्ड दो फंक्शन में वर्क करता है, एक है वेयर हाउस मोड और एक है सबबिन मोड। इन दोनों चीजों को आपको समझना जरूरी है। जब आप किसी भी ट्रेड की शुरुआत करते हैं वो आपका जीरो कॉल होता है, और जीरो कॉल के बाद जब 4 बार आपके दिए हुए कमांड पे खरीदारी होती है, चाहे वो 2% हो चाहे 10-10% के चार गैप हो, चारों बार की खरीदारी को हम लोग क्या कहते हैं, वेयर हाउस मोड, मतलब जीरो कॉल। और ये 4 बार की जो डाउनफॉल में खरीदारी होती है, इन पांचों कॉल को बोट एवरेजिंग करके बेचता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है $249.43 का क्या लग चुका है, ट्रेड लग चुका है, मतलब इतने डॉलर्स यूज हो चुके हैं। रेट ऑफ प्राइस कितना है सर, 47.33। अगर अगर मैं आपको ट्रांजेक्शन्स दिखाऊंगा तो आपको यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कैसे एवरेजिंग करता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। एक सेकेंड थोड़ा सा, अभी आप देखेंगे कि ये जो 49-44 7 पे इसने सेल किया, उसके बाद से फर्स्ट बाइंग जो जीरो कॉल की बाइंग किया 49-43.19, ये जो सबसे नीचे में है ये ओपन करता हूं मैं, 25.8 को इसने ओपन किया है। और उसके बाद से यहाँ से जो जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, सेकंड परसेंटेज पे उसने खरीदारी किया है कितने, $50 से 48.23। उसके बाद फिर दोबारा जो उसकी डाउनफॉल में परसेंटेज किस किस परसेंटेज पे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। $50 से खरीदारी किया 46.27 पे, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो 43.79 पे। मतलब इस एवरेजिंग पे खरीदने के बाद जो टोटल 3 कॉल की एवरेजिंग आई है वो 4733 दिखा रही है। इनके पास जो इथेरियम है 0.0527 इथेरियम है, और करंट प्राइस जो चल रहा है 35.53, मतलब 3553.8784, ये अप एंड डाउन कर रहा है। उसके नीचे जो ये माइनस दिखा रहा है सर, -24.90, मतलब 25% के समथिंग में जहां से इनकी खरीदारी और ट्रेड लगी थी वहां से मार्केट आ चुका है। अब जरा सोच करके देखिए कि जो इनका सेटलमेंट होगा या 10% का या 15% का होगा, उसके हिसाब से 25% डाउनफॉल आ चुका है। और चूंकि अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ ट्रेड सेटिंग पे, यहाँ पे देखिए $25 से इनका ट्रेड लगा हुआ है, 25 इंटू डबल करके 2 टाइम्स, मतलब जीरो कॉल जो है $50 से लगा हुआ है, और मार्जिन कॉल लिमिट 3 टाइम्स का। यही ये जो पैरामीटर आपके सामने में ये जो पैराग्राफ खुला हुआ है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो सारी की सारी सेटिंग आपको समझ में आ जाता है। जब हम किसी ट्रेड को शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट में दिखा रहा सर, फर्स्ट बाइंग अमाउंट $25, उसके नीचे दिखा रहा ओपन पोजीशंस डबल। अगर आप ये ओपन पोजीशंस डबल को बंद कर देते हैं तो ये आपकी जीरो कॉल जो है $25 से ही उठाएगा। लेकिन इसको डबल क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि $25 में जो प्रॉफिट होगा, अगर हम $50 कर देते हैं तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा। $50 मतलब अगर 1.9 का हमारा 2% का प्रॉफिट रेशियो है तो कम से कम $50 में, हाँ, $1 तो कम से कम हमको रिटर्न बैक मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई देती है। तो ओपन पोजीशंस आप डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति $50 से अपना ट्रेड लगाते हैं, अगर वो ओपन पोजीशंस डबल कर देते हैं तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना होता है सर कि $100 से अगर मेरी ट्रेड लग रही है और मुझे 1.9 या 2% का प्रॉफिट मिलता है, तो एक बार बाई सेल करने में कम से कम मुझे 2% का, $2 का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस बेस पे वो प्रक्रिया को डबल किया जाता है। मार्जिन कॉल लिमिट क्या है, मार्जिन कॉल लिमिट मतलब आपने इसको कमांड दिया है कि जहां से मेरी खरीदारी हो रही है वहां से 3 बार डाउनफॉल जब तक जाएगा, और किस किस परसेंटेज पे लेना है वो चीजें 3 बार ही आपको खरीदना है। अगर आपने 3 बार का कमांड दे दिया, उससे बाद में चाहे कितना भी मार्केट डाउनफॉल चला जाए, आपके पास में कितना भी डॉलर पड़ा हो,
ये बोट उसको परचेस नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसको थ्री टाइम्स खरीदने के लिए बोला है। उसके नीचे का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है सर, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट प्रॉफिट रेशियो, मतलब आपने क्या डिसाइड किया है कि 1.9% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये आपने डिसाइड किया है। अब उसके नीचे के पॉइंट को समझने की जरूरत है। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, मैंने शुरुआत में बोला था सर कि आज अगर गूगल पे फोन पे हम अगर चला रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है कि बैंक बंद होने के बावजूद भी हमारा ट्रांजेक्शन चलता रहे, हमारा लेन देन चलता रहे। ठीक इसी तरीके से होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, अगर हमने 1.9 का प्रॉफिट ऑफ रेशियो दिया है, उसके बावजूद भी अगर बाजार में कोई सडन बूम आ जाता है, अगर 10 से 15%, 20% मार्केट ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशंस में बोर्ड को 1.9 पे कट कर देना चाहिए। लेकिन उसका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, मतलब जितना भी मेरा प्रॉफिट निकलता है उसको 1.9 से कट नहीं करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। लेकिन जब बाजार 0.2 डाउनफॉल में आए, अगर आपके बोर्ड आपने प्रॉफिट लगाया 1.9 का और बाजार में सडन बूम आ जाता है 10%, 15%, 20% का, तो आप ये देखेंगे कि बोर्ड कभी भी 1.9 पे कट नहीं करता है। 5%, 7%, 10% के प्रॉफिट ऑफ रेशियो में जाएगा, और वहां से जब मार्केट 0.2 डाउनफॉल आएगा, तब जाके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल करके देता है। बनाने वाले ने इसको बड़ी खूबसूरती से बनाया सर। उसके नीचे दिया सर बाय इन कॉल बैक, जब बेच देता है तो बेचने के बाद कई बार होता है कि मार्केट ऊपर चल जाता है, जैसे ही आपने सेल किया उसके बाद मार्केट सडनली ऊपर चला जाएगा, और जैसे जहां पे जाके मार्केट सस्टेन करेगा और वहां से 0.2 जब नीचे डाउनफॉल आएगा, तब जाके वो वहां से खरीदारी करेगा। कई बार होता है कि जैसे ही हम बेचते हैं वहां से बाजार डाउनफॉल कर जाता है, तो डाउनफॉल की कंडीशंस में जब 0.2 डाउनफॉल होगा, तभी जाके ये बाइंग करेगा। ये इसका मेथड है सर, बाय इन कॉल बैक का, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद उठते हैं सर, मार्जिन कॉल लिमिट हमने 3 बार दिया है, तो उसका परसेंटेज शो करता है सर मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2% लिखा हुआ, मार्जिन कॉल ड्रॉप मतलब जितने बार नीचे गिरेगा। तो पहला हमने क्या दिया, 2%। क्यों दिया 2% सर? क्योंकि जिस समय इनकी ट्रेडिंग लगी हुई थी उस समय बीटीसी इथेरियम जो था बुल रन की तरफ था और बेहतर प्रॉफिट के साथ में चल रहा था। तो इसीलिए हमने तीन तीन कॉल ड्रॉप, या जिस भी व्यक्ति ने इसके ट्रेड को सेटिंग किया उनके मनसा यही थी कि 3 बार की कॉल ड्रॉप, क्योंकि जब बुल रन में मार्केट चलता है या आपका कॉइन चलता है तो वो नीचे नहीं आता, ऊपर ज्यादा से ज्यादा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखा है सर, 2% डाउनफॉल में आए तो एक बार खरीदारी करने का मतलब 50, 25 डबल पोजिशन, डबल 50, और एक बार 2% डाउनफॉल में कितना डॉलर इंगेज करेगा सर, $75। कितना इंगेज करेगा, $75, टोटल $75 को इंगेज किया। फिर वहां से 4% के डाउनफॉल में, 4% के डाउनफॉल पे फिर से इसने क्या किया, री इंगेज किया। 4% के डाउनफॉल पे फिर से $25 इंगेज करना है, तो टोटल कितने हो गए सर, $100। और उसके बाद जब 6% के डाउनफॉल में जाता है तो वहां से फिर उसने इंगेज करना है कितना, $25, मतलब $125 का ट्रेड सेटिंग दिया गया था। और इस तरीके से इस ट्रेड सेटिंग में अगर हम जा करके फिर से बैक करके एक बार देखते हैं कि डॉलर अभी अवेलेबिलिटीज कितनी बची हुई है। $9 की सेटिंग $9 की अवेलेबिलिटीज बची हुई है। और अगर हम ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से लोग अपने वर्क को करते हैं। यहाँ पे आप देखिए $100 से, मतलब जब हमारे डॉलर्स फंस गए हैं उसके बाद जाकर के हमने अपने ट्रेड सेटिंग को चेंज कर दिया है। $25 कर दिया, जहाँ पे $50 थे, $50 ओपन पोजीशन डबल कितने से किया है, $100। और सेकंड फॉल में क्या दिखा रहा है, $50 मतलब $150। और फिर दोबारा कितना दिखा रहा है, $50 मतलब $200। और टोटल कितने हैं यहाँ, $250, मतलब 6 और 4 10, 6 और 4 10, 12% के डाउनफॉल में उन्होंने क्या किया, अपने टोटल के टोटल $250 इंगेज कर दिया। जबकि बार बार ये बताया जाता है सर, बार बार ये बताया जाता है कि वेयर हाउस मोड के अंदर में आपको अपने जितनी भी डॉलर की क्वांटिटी है उसका मात्र और मात्र 25% ही यूटिलाइज करना है। लेकिन जरा सोच करके देखिए, जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी सीनियर साथी ने इनका ट्रेड सेटिंग किया होगा,
उनके पीछे की मंशा सिर्फ इतनी होगी कि $250 प्रॉफिट जोन में जा रहा है मार्केट, और इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाए, इस वजह से उन्होंने उसको एंगेज किया होगा। ये मैं बता किस ले रहा हूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो $100 से $200 से टेस्टिंग करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि $100 $200 से अगर आप टेस्टिंग करते हो सर, तो सिर्फ आपका हक बनता है कि आप बोर्ड को ओपन करके सिर्फ आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1.76 के समथिंग में आपको परसेंटेज ऑफ रिवेज दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2.19 2.75। अगर आप सेकंड में देखोगे तो यहाँ पर भी 1.86 के समथिंग में, और फोर्थ में भी, थर्ड में भी अगर आप देखोगे तो 1.86 थर्ड में है, फोर्थ में अगर आप देखोगे तो 1.68 के समथिंग में है, और सेवेंथ में अगर आप देखोगे तो 1.7। मैं ये कहता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर में जो ये 1.7 दे रहा है, 73 दे रहा है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ रेशियो है। 2 से 3 महीने के अंदर में बोर्ड ने आपके जो जितने भी डॉलर्स यूज किए हैं उसके हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स किया है, इन चीजों को समझिए। हम इसको बिजनेस समझते ही नहीं है, हम हमेशा आरओआई प्लान की तरह से या इन्वेस्टमेंट की तरह से, और अगर बाय द वे मान लीजिए कि 100 200 डॉलर से अगर हमने ट्रेड लगा भी दिया, तो हमारे मन में एक ही बात आता है कि भैया हमने 20-30 हजार रुपए डाल दिया, ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। अब मैं ना तो इससे ज्यादा डालने वाला हूं और ना ही मैं इसका इंतजार करने वाला हूं। अब फिर मार्केट ना राम बाबू सोनी सर का है, ना अरुण सर का है, ना मेरा है सर। मार्केट तो अपने हिसाब से अप एंड डाउन करेगा, जैसे डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आज के डेट में 3500 पे डाउनफॉल पे है, अगर इनका $10 या $25 से यहाँ पे फोर्थ कॉल को खत्म करते हैं, वेयर हाउस मोड को खत्म करते हैं, और पांचवी कॉल को जैसे ही री इंटर करेंगे, यहां से 4700 तक जाते जाते तक जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो सब बिन मोड़ से पांचवा छठवा कॉल से उनको मिलता रहेगा। लेकिन इन चीजों को ना तो वो समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि जिसकी भी व्यक्ति का ट्रेड लगा हुआ, ना उसने मीटिंग अटेंड करना है, ना चीजों को समझना है। उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मैंने 25,000 रुपए या 30,000 रुपए डाल दिया, मैंने पूरी जिंदगी की जो क्या बोलना चाहिए एसेट है वो मैंने इसके अंदर में इन्वॉल्व कर दिया, अब मुझे यहाँ से निकाल करके दीजिए। फिर भी मैं ये कहता हूं सर कि अभी इस व्यक्ति को 3 महीना हुआ है, 6 महीने और या 9 महीने और बीत जाने दीजिए, तो उसके अंदर में भी आप देखेंगे कि जो $200 से उनको प्रॉफिट मिला है उसका रेशियो 50 से 60% से कम नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है? कम नहीं होने वाला है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति इस मार्केट के अंदर में या हाईटेक बोर्ड के अंदर में आप इन्वॉल्व करते हैं सर, रिक्वेस्ट है उस व्यक्तियों से कहिए कि सर अगर 200 250 $300 से 25 30 40 50 हजार रुपए से आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ये समझिएगा सर कि मार्केट जब भी डाउनफॉल जाएगा उस समय आपको री एंट्री करनी है। सर अभी खेतीहर लोगों की अगर आप बात करिएगा तो सारे के सारे लोग, जो भी लोग खेती करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि पूरे अगर इंडिया की बात की जाए तो धान की खेती अभी कट रही है सर, और इसके बाद कहीं ना कहीं गेहूं की खेतियां लगाई जाएगी, गेहूं की खेती लगाई जाएगी। जो किसान समझदार है वो कहीं ना कहीं अपनी खेती को काटने के बाद अपने खरिहान में अपने पूरे क्या बोलना चाहिए गल्ला को लेके पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं खेत की जुताई करके खेत की तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज के लिए, आने वाली खेती की तैयारी करने के लिए, और गेहूं की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो भी लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित है, आपके लिए भी वो गेहूं की बुआई करने की तैयारी करनी है। आपको डॉलर एक्युमुलेट करने की जरूरत है। अभी जितना भी मार्केट चल रहा है ये कहीं ना कहीं मार्केट इस मंथ के लास्ट तक आपको एक बूम बूम रन दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हो सकता है कि अगले मंथ के अंदर में मार्केट डाउनफॉल में जाए। कारण क्या है सर? ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन कंट्रियां जो है, जहाँ पे साल जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, वो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। और उस बेस पे वो अपने पूरे फाइनेंशियल कैलकुलेशन को कम करने के लिए या उसके फंड को कम दिखाने के लिए कहीं ना कहीं फंड को सेल करते हैं। और दिसंबर के मंथ में सारे के सारे सेल होने की वजह से मार्केट डाउनफॉल में भी जाता है। वो एक सुनहरा मौका है आपके लिए, अगर आपने डॉलर की व्यवस्था करके रखी है। जो भी कॉइन अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस कॉइन को आप दिसंबर के मंथ में जा करके देखिएगा, यहां से भी हो सकता है कि 10 से 15% 20% डाउनफॉल में मिल जाएगा। जरा सोच करके देखिए कि जब आप इस बिजनेस को करने के लिए उतरे हुए हैं, और अगर आपको डाउनफॉल में बेहतर तरीके से वो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जनवरी से फिर आने वाले 1 साल तक आपको बिजनेस करना है। और अगर आप डाउनफॉल में बेहतर खरीदारी अगर आप बना लेते हैं,
तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं। जिन भी साथियों का वेयर हाउस मोड कंप्लीट हो चुका है उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना डॉलर का व्यवस्था करके रखें। उनके लिए एक विशेष अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहां वेयर हाउस मोड कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है कि आपको सबिन मोड का, जिस कॉइन में आपने वेयर हाउस मोड कंप्लीट कर रखा, वहां से 10%, 15%, 20% डाउनफॉल में आपको दिसंबर में मिल जाए। जरा सोचिए कि जब आप 25% डाउनफॉल में आप अपने ट्रेड को लगाते हैं $200 से, $500 से, $1000 से, तो जरा सोच करके देखिए कि वो जब तक उस 25% को कवर नहीं करेगा, उसी को बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके वही आपका एक एसेट $200 का, $500 का, आपको एक बहुत बड़ा रिटर्निंग जो आपको एक आध महीने के अंदर में किसी कारण से नहीं दे पाया, वो आपको दे देता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है सर कि हमारे सीनियर्स ने, हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है कि भाई जितना भी आप डॉलर्स लगाते हैं उसको आप कितने में, 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप एक कॉइन के अंदर में ट्रेड करते हैं तो आपकी क्षमता होनी चाहिए कि भाई कम से कम 1,500 से 2,000 डॉलर आप एक कॉइन के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से हमें ये लगता है कि जो हमारा स्क्रीनशॉट हमारे सीनियर साथी डालते हैं या जो भी साथी अपना डालते हैं प्रमोशन के लिए कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, हम उसी क्वाइन के पीछे चले जाते हैं। सर आप इसमें से चूज करिए कि सोने के साथ बिजनेस करना है, चांदी के साथ करना है, तांबे के साथ करना है, कांसे के साथ करना है, रांगे के साथ करना है, किसके साथ करना है आप वो डिसाइड कर लीजिए। कभी भी एक समय पे आप देखते हैं कि हर चीज का वैल्यू जो है अप एंड डाउन करता है। अगर कोई बीटीसी में भी रन कर रहा है तो आप जरा सोच करके देखिए कि अभी जो बीटीसी आपको 1,05,000 में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिसंबर में आपको 90-95 तक, या 90 उससे भी थोड़ा सा डाउनफॉल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर में, 1 साल के अंदर में, वो जिस पोजिशन में होगा वहां से कम 40 से 50% का रन अकेले बीटीसी कर जाता है। बाकी कॉइन को तो बात कर दीजिए, अकेले अगर वो 50% का रन वो करता तो उसके पीछे पीछे मिंट्स कॉइन जितने भी हैं या छोटे कॉइन जो भी हैं वो कितना ज्यादा रन करते हैं। इस बिजनेस की भाव को समझिए, इस बिजनेस के बेस को समझिए, किस तरीके से इस बिजनेस को किया जाता। आप यहाँ पे सर सिर्फ इस चीज के लिए नहीं आए कि मुझे इसको प्रॉफिट कमाना है, इस बिजनेस को आप लाइफ टाइम सीखने के लिए, समझने के लिए आए हैं। और जब आप इसको सीख जाते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जिन बातों को आप लोगों के सामने रखा सर, उन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जो भी आपकी टीम के साथी हैं जिनको ऐसा लगता है कि बोला मैं तो इंगेज हो गया हूं, मेरा तो डॉलर फंस गया है, तो उनको ये बताइए कि सर ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों फंस गया है उसका कारण है, 200, 500, $1,000 लेके हम आते हैं। और जरा सोच करके देखिए कि जब हम पानी में तैरना नहीं जानते हैं तो हमें एक सपोर्टर की जरूरत होती है, हमें एक लाइफ जैकेट की जरूरत होती है। हमारा जो गुरु, हमारा जो सीनियर जो इस सिस्टम में लेके आए वो हमारा सपोर्टर होता है, लेकिन क्या हम उसकी बात को मानते हैं? नहीं मानते। सर आपके पास में कितना भी डॉलर है, अगर आपने सही टाइम से एंट्री नहीं बनाई तो आपको उसका बेहतर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बेहतर बेहतर बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि मंडी के अंदर में किसी चीज का रेट डाउनफॉल में है और उस समय जब आपके डॉलर्स की एंट्री होती है तो वो आपको एक बेहतर बेनिफिट्स निकाल करके देता है। लेकिन हम करते क्या है कि जब डाउनफॉल होता है तब तक हमारे सारे के सारे डॉलर्स क्या क्या हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। और फिर हम सिर्फ और सिर्फ अफसोस मनाते हैं कि काश इस समय हमारे पास में डॉलर होता। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप सोल के अंदर में डाउनफॉल में अभी भी आप, आपका ट्रेड अगर सोल के अंदर में लगा हुआ है सर, तो आप ये फंडामेंटल सेटअप कर लीजिए कि 20 से 30 डॉलर के डाउनफॉल में आप जब भी सोल को खरीदेंगे वो आपको बेहतर से बेहतर प्रॉफिट देगा। 100 से 200 डॉलर के डाउनफॉल में जब भी आप क्या बोलना चाहिए, बीएनबी को खरीदेंगे वो आपको बेहतर प्रॉफिट देगा। 200 से 300 डॉलर के डाउनफॉल में जो भी खरीदारी आपकी इथेरियम के अंदर में होगी वो आपको बेहतर बेनिफिट देगा। 1,000 से 2,000 डॉलर के डाउनफॉल में जब भी आप बीटीसी को खरीदेंगे वो आपको बेहतर बेनिफिट देगा। 2 से 3%, 4% के डाउनफॉल में बीटीसी में आप खरीदारी करके देखिए। जिन लोगों ने भी 1,01,000 पे या 90,000 पे या 95,000 पे या उस पे 99-95 पे खरीदा, उनको आज बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो बाजार का मोमेंटम हमेशा रहेगा सर, बाजार अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि इसका हाइक क्या है, इसका लोएस्ट क्या है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आप अपने ट्रेड्स को लगाते हैं, अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपका ट्रेड्स लगा हुआ भी है
आपका ट्रेड्स लगा हुआ भी है। नेक्स्ट फॉर कॉल को आप अगर सेटिंग करने जा रहे हैं कि भाई डाउनफॉल में कितने पे लेना चाहिए, तो आप एक बार बाइनेंस पे चले जाइए, बाइनेंस पे जा करके उसको ओपन करिए, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, मीडियम कितना है, जो लोएस्ट पॉइंट है उससे 1-2% डाउनफॉल करके आप लगा दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आपके लिए बेस्ट बेनिफिट दे के चला जाएगा। लेकिन हम इन सारी चीजों को गणना नहीं करते हैं सर। हम मंडी में जब टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं तो 3 दुकान में जरूर घूम करके पूछते हैं कि भैया तुम्हारा रेट कितना, तुम्हारा रेट कितना, तुम्हारा रेट कितना। मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि सर जब जिस समय आप सोलाना के अंदर में, इथेरियम के अंदर में, या किसी भी कॉइन के अंदर में आप ट्रेड लगाते हैं तो उसकी बैक हिस्ट्री को क्यों नहीं रीड करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वहां जहां 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का टमाटर हमको खरीदना है, वो 4 बार चेक करते हैं क्योंकि सड़ जाएगा, लेकिन गला हुआ दे जाएगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका तरीका हमारा सुपरसोनिक होना चाहिए। बोट के अंदर में कोई कमी नहीं है सर, वही बोट है जो श्री राम तिवारी सर को $500-700 दे सकता है, वही वोट आपका भी है, आपको भी दे सकता है। श्री राम तिवारी सर ने उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही रिस्क लेकर के उतना डॉलर लगाया। आज जिन साथियों का आपको दिखाई देता है उनके पास में अगर उन्होंने डॉलर की क्वांटिटी ज्यादा दी है, $10 पे भी वो 1.2% का प्रॉफिट देता है, $100 पे भी वो 2% का प्रॉफिट देता है, और $1000 पे भी वो 2% का ही प्रॉफिट देता है। अगर किसी व्यक्ति ने $1000 का रेशियो लगाया है और उसने 2% का प्रॉफिट दिया तो उसको $20 मिलेंगे, और जिसने 100 लगाया उसको 2 मिलेंगे, और जिसने 10 लगाया उसको 2 सेंट मिलेंगे। आप समझिए किस तरीके से बोट वर्क करता है, किस तरीके से ये फंडिंग चलती है, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। लेकिन उसी जगह पे जब आप नेटवर्क में चले जाते हैं तो आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया तो आपको उतना ही प्रॉफिट ऑफ रेशियो जो कंपनी ने डिसाइड किया है, जो हाईटेक बोर्ड ने डिसाइड किया, वो आपको मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होती। तो दोनों चीजों को मैनेज करें, समझे, जाने और बूझे कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मीटिंग में लगातार आते रहिए। जो भी आपके साथी हैं कि भाई मेरा तो प्रॉफिट नहीं निकल रहा, मेरा तो ट्रेड नहीं निकल रहा, उस व्यक्ति को समझा दीजिए आगे 1 साल फिर आपको बिजनेस करना, आगे लाइफ टाइम इस बिजनेस को करना है। और अगर आप इसको सीख नहीं रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब नया नया कोई गाड़ी लेके आता है और वो एक ट्रेनर के अंदर में रह करके कुछ चीजों को सीखता है, फिर धीरे 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 उसको चलाता है, और जब उसको ट्रेनर सही नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को किसी को आगे चलाना है तो पीछे चला देगा, पीछे चलाना है तो आगे चला देगा। जहां पे धीरे से चलना चाहिए वहां पे जोर से चला देगा, तो वो एक्सीडेंट होना लाजमी है सर। ठीक इसी तरीके से जो भी आपके साथ में एक्सीडेंट हो रहे हैं, सिर्फ आपकी जानकारी नहीं होने की वजह से। उन जानकारियों को लेने के लिए यही ऑप्शन दिया गया है, यही सारी चीजें दी गई है। और गुना का हमारा इवेंट बहुत ही नजदीक आ चुका है, 10 दिन हो गया है और मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। जो भी साथी हैं वो अपनी तैयारियां कर ले, जो भी हमारे सीनियर साथी तैयारियां कर रहे हैं, वो जो भी रिक्वायरमेंट आपसे मांगते हैं उनको जरूर प्रोवाइड कराएं। तो क्योंकि वहां पे जो माहौल होने वाला है, जो वो तैयारियां कर रहे हैं, उस माहौल में अगर वो कमी बेसी रह जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसी कमी बेसी के लिए जो तैयारियां हो रही है, जो भी हमारे साथी कर रहे हैं, उसके लिए मैं नरसिंह मीना सर के सानिध्य में ही ये सारी चीजें हो रही है। तो नरसिंह मीना सर को सर हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। तो नरसिंह सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज माइक को अनम्यूट करें सर। नरसिंह मीना सर, क्या आप कंफर्ट जोन में हैं सर? क्योंकि मुझे पता है इवेंट की प्रोग्रामिंग में इतना वर्क रहता है जी कि सर, वो जी सारी सर। व्यवस्था को कर। सर प्लीज, मोस्ट थैंक वेलकम यू सर, सर, आपका थैंक यू। स्वागत है सर। मुझे इनवाइट किया सेशन में। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। और सेशन एक्चुअल मेरा था, मगर कहीं ना कहीं आज बैनर वैनर ये बनाने में थोड़े बिजी थे, तो अभी 9 बजे का भी उनका टाइम था, क्योंकि कल उनका शॉप बंद रहेगा, तो इसलिए जैसे ही मैंने चौबे जी को बोला कि सर आज का सेशन लेना, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आज मतलब हर सेशन के लिए आप उपलब्ध रहते हो, और कहीं ना कहीं जो भी जूम मीटिंग रहती है उसका कंप्लीट आखिरी में हमें कुछ नहीं दिखता, तो आप ही को हम इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब सेशन आप लेते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुना का जो सेशन है वाकई में बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। और
सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से जितने भी आपके डाउट है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, सारे लोग यहाँ पूरे हाईटेक बोर्ड के सब पूरे लीडर्स प्लस डायमंड सीएमडी सर सारे रहेंगे। आपके क्वेश्चन बिल्कुल रेडी करके ही जाइए, और बहुत बड़ा काम अपन को यहाँ से करना है। तो थैंक यू सर, कंटिन्यू मीटिंग। ओके सर, मोस्ट वेलकम थैंक यू, सर। थैंक यू नरसिंह सर। देखिए सर, मैं तो डिजिटल ले रहा हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जरा सोच करके देखिए कि जहाँ पे 100 लोगों को फिजिकल उपस्थित होना है सर, कितनी बड़ी व्यवस्था होगी, कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी, कितने व्यस्त अस्त होंगे सारे प्रोग्राम को एकदम कड़ी से कड़ी जोड़ करके। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सर, 2 दिन 1 दिन पहले पहुंच करके उस प्रोग्रामिंग को कैसे प्लानिंग किया जाता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। और ये सारी की सारी जवाबदारी वहाँ के सीनियर्स लीडर के ऊपर में है, तो व्यस्तता तो होगी सर। और अगर आपने कह दिया कि सर आज का सेशन है और वो भी आज आपका दिन है, तो उसको हम लोग डिनाई तो कर ही नहीं सकते हैं सर। ऐसे भी हाईटेक बोर्ड का कोई भी साथी किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई डिनाई नहीं करता सर। तो साथियों, बहुत ही मजा आने वाला है। और इससे ज्यादा मजा उस समय आएगा सर, जब ग्रुप्स के अंदर में वहां के वीडियो पढ़ने लगेंगे, वहां के फोटोग्राफ पढ़ने लगेंगे। तब उन साथियों को अफसोस होगा जिन्हें बार बार कहा जाता था कि सर आप डिसीजन ले लीजिए, डिसीजन ले लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। तब आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार, हमने एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी जानकारी जो हमें बहुत आसानी से प्रोवाइड होने वाली थी, सेंटर ऑफ मतलब पूरे हिंदुस्तान के सेंटर में, एमपी के अंदर में इतना नियरेस्ट पॉइंट पे ये सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, उसको बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं सर। पैसा आप चाहे कितना भी कमाइए, अगर आप अपने आप को एजुकेट करने में उसको एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। आज जितने भी लोग यहाँ पे स्तंभ के बेस में आपको दिखाई देते हैं, जो लोग लगातार आपको सिखाते हैं, बताते हैं, ये सभी वो लोग हैं सर जिन्होंने एकदम बिलीव कर लिया हाईटेक बोर्ड के ऊपर में। आज गूगल पे, फोन पे के अंदर में सर, न जाने कितनी बार आपके मन में ये आया होगा कि यार हम अपना ओटीटी पिन दे रहे हैं, अपना एटीएम का नंबर दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ना शायद ये नहीं पता होगा कि गूगल पे या फोन पे या व्हाट्सएप के मालिक का क्या नाम है। हमने अपनी पूरी सिक्योरिटी उसको दे रखी है। जरा सोच करके देखिए कि मात्र $70 दे करके दिनों रात काम करने वाला जो बोट आपको बना करके अरुण सर दिए हैं, उनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। उनसे उन सवालों को जो हम जवाब देते हैं, उनसे आप डायरेक्ट सवालों को कर सकते हैं। वहां पे आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ा सिस्टम। और सीएमडी सर को देख के आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि क्या इतनी बड़ी सिस्टम को चला रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। आपको हैरानी होगी कि इतने यंगस्टर एज में ये सारी व्यवस्था को कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे टैकल कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों का सौभाग्य है सर, कि आपको बड़े सौभाग्य से हाईटेक बोर्ड मिला है। इसको बेहतर तरीके से सीखिए, समझिए, जानिए। लाइफ टाइम का ये बिजनेस है सर। अगर अभी भी आप अपने साथ में आगे पीछे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ में, भगवान राम प्रजापति सर, सर मोस्ट वेलकम। आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, प्रजापति सर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। आपने हैंड रेज किया है तो जरूर आपको सुना जाएगा सर। मैंने आपको अनम्यूट दिया है सर, माइक को अनम्यूट करें प्लीज। सभी 80 लोगों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा हाईटेक परिवार वालों को, और खास करके नरेंद्र चौबे सर और नरसिंह मीणा जी और हमारे अपलाइन रामनिया जी पवार साहब और राम बाबू सोनी सर, डीसीएमडी एमडी साहब दोनों, और अर्जुन सर, धाकड़ सर, और गुन्ना में जो जा रहे सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और बहुत प्रोग्राम में मिस हो गया है, इसलिए मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी गलती है, इसलिए मिस हुआ मेरे प्रोग्राम। तो चौबे सर, आप गिरीश सर है, आप कंपाउंड गिरीश सर को सुनना चाहते हैं ना? हाँ सर। क्यों गिरीश सर है सर कंपाउंड में आज? गिरीश महरी सर इस मीटिंग में मुझे अभी दिखाई नहीं दिए सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नरसिंह सर को सुन ले वापिस थोड़ा। नरसिंह सर को सुन लिया सर, अब समय हो चला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने देखिए, कहीं ना कहीं प्रजापति सर का मन था, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा आगे पीछे रह गए, थोड़े से समय आगे पीछे हो गई। और तो दो दिन चलो के सर, अंदर में सॉरी तो सर सर। सीटें
2 दिन के अंदर में तो सीटें ऐसी बुक हो गई कि आने वाले लोगों की टाइम ही खत्म हो गई। और ये आप बार सही बार सर। बोला गया था सर कि 100 लोगों से एक भी व्यक्ति ज्यादा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी गुंजाइश नहीं रखी गई है। और जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है सर, उसे वो मिस ना करे। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और जब आप यहाँ से लौट के आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है, हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारा भविष्य क्या है, हम आने वाली जनरेशन को क्या दे सकते हैं, हम अभी की टोटल जनरेशन को क्या दे सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को क्या दे सकते हैं, अपने भाई बंधु भाइयों को क्या दे सकते हैं। आज फंड की, पैसे की, आर्थिक आजादी की सबको जरूरत है सर। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस आपको सुपीरियर तरीके से उसको सिखाता है, बताता है, और आर्थिक बिजनेस आजाद तो सर करता है सर। शानदार है। बिजनेस तो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, आड़ा तो कोई पूरा वर्ड में ही नहीं है। और श्री राम तिवारी सर भी उपलब्ध उपलब्ध हैं सर। तिवारी सर, आपने पीछे शतक बहुत मारे हैं सर, तो मैं आपको को होस्ट दे रहा हूं सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि कुछ 2-4 बिंदु बताएं, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक बल्लेबाज ऐसा होता है कि जो फील्ड पे उतरता है और कहीं ना कहीं उम्मीदों से परे चलता है, तो लोगों को उससे एक राय जानना होता है कि क्या ऐसा आपने किया कि इतना बेहतर आपने खेल लिया। तो सर प्लीज, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। तिवारी सर, क्या सुन पा रहे हैं सर? थैंक यू चौबे सर, जो मोस्ट आपने वेलकम मुझे सर। मंच आमंत्रित किया। मैं यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित भी हाईटेक बोर्ड के पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, रामचरितमानस में कहा गया है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मीटिंग्स में किस लीडर के मुंह से कब से कौन सी बात निकल जाएगी और वो आपको लग जाएगा और आप बड़ा लीडर बन जाएंगे, बड़ा अर्न कर लेंगे, ये कहना मुश्किल है। तो बड़ा अर्न हमें करना है तो सबसे बड़ी हमारी जवाबदेही बनती है कि हम मीटिंग में रेगुलर हैं। कुछ लोगों की शिकायतें होती है, सब समय अभाव है। उन लोगों को मैं अक्सर बताता हूँ, क्योंकि खुद मैं समय अभाव वाला हूँ। मैं बहुत कम दिन ऐसे होते होंगे कि पूरे 8:30 से 9:30 पूरे मीटिंग में रहता हूँ, लेकिन जो ही हमको समय मिलता है, मुझे नशा है मीटिंग में आना है। आज मैं जयपुर में आया हूँ, एक शादी समारोह में। खाना मैं खा लिया, जैसे मौका मिला मीटिंग में मैं जुड़ा। ये पहला मंत्र है बड़ा अर्न करने। दूसरा बड़ा मंत्र है पेशेंस। हम लोग क्या है कि कोई हमको बता दिया या हमने जो है बाइनांस पे लाइन देख लिया, स्टेटिंग दिया हूँ 12% पर, लगा कि अरे यहीं से मार्केट तो ऊपर अब जाएगा, फट से हमने या तो स्टेटिंग ली या महीनों वाली बाइंग कर ली। ये हमारी दूसरी भूल होती है। मैं प्रैक्टिकल करके सीख रहा हूँ दोस्तों, मैं थ्योरी आज आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूँ। और वहीं हमारे डॉलर उलझ के रह जाते हैं और मार्केट नीचे जाने पर हम बाई नहीं कर पाते। आज चौबे साहब जितना शानदार ढंग से प्लान दिया, अगर आज वो लीडर अभागा है जो मीटिंग में नहीं है। मेरे जो फील्ड में इस 4 वर्ष के हाईटेक बोर्ड के इतिहास में प्रयागराज के धरती पर ही कोई $400 अर्न किया था एक दिन में, उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और बुरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ा कि इस मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने में किसी को समय लगेगा। $700 का एक दिन का इनकम हुआ। वो यही पेशेंस का परिणाम है जो अभी चौबे साहब ने बताया कि नीचे से बाइंग बनाओगे और 25% ऊपर का है तो बार बार बाई सेल करेगा और आप कमाते जाओ। तो दूसरा मंत्र ये रहा दोस्त, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। घबरा के बाइंग मत करो, और अगर करते हो
तो कलेजा हो कि नीचे भी जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, डॉलर खरीद लूंगा। क्योंकि मैं भी एक गलती किया था, लेकिन ये न कि न प्रकारे न पैसे का व्यवस्था करके नीचे से भी मैंने बाइंग बनाया। दूसरी ये हुई फार्मूला। फार्मूला नंबर 3, कितनी अच्छी बात चौबे साहब ने कही, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चे के बर्थडे में 10,000 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 2,300 रुपया फीस और आने जाने में 1,000, 2,000, 5,000 रुपया हम अपने एजुकेशन में खर्च नहीं कर रहे और नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं। तो एजुकेशन भैया नहीं लोगे तो कहाँ से कमाओगे? अगर वहां एजुकेशन नहीं रहता तो क्या हम लोग पागल हैं कि सितंबर में सीट बुक करा लिए? मैं अकलेरा में भी गया था, और जब हम एजुकेशन लेते हैं तो जो हम 24 सर को आज यहाँ सुन रहे हैं, राम बाबू सोनी सर को सुन रहे हैं, फिजिकली मुलाकात होती है। और अगर हम चरित्रवान हैं, सत्यवादी हैं, हाईटेक बोर्ड के लायक हैं, तो यहाँ टेक्निकल गुरु अमर यादव और आपको MLM गुरु कन्हैया लाल लौबंशी और टॉप गुरु राम बाबू सोनी से आपका एक संबंध बन जाता है। और आप गाहे बेगाहे कोई सवाल करते हैं, कोई कॉइन को लेकर, सर ये कहाँ तक अभी नीचे जा सकता है, ऊपर कहाँ तक जाए, आपको गाइडलाइन मिलती है। मेरे को विशेष नॉलेज नहीं है, लेकिन मालूम है चौबे सर को कि मैं लगातार जिसे मैं मानता हूँ, ये जानकारियों से बात करता हूँ, सीखता हूँ, और उसी आधार पर जो अर्न हुआ इसमें मैं कोई बहुत बड़ा तारीफ वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हूँ। मैं इन लोगों से सीख करके, इन्हीं लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये प्राप्त किया हूँ। और आज मैं मंच से एक वादा करता हूँ, आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि जो इन गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर 100% चलेगा। मैं इस चीज को कई बार कह चुका हूं कि विश्वास, ईमानदारी, चरित्र 99.9% का कोई महत्व नहीं होता है। या तो बिल्कुल मत अगले पर भरोसा करो, करो तो पूरा करो। बिल्कुल किसी के राह कदम पर मत चलो, चलो तो पूरा चलो। ईमानदार किसे कहते हैं सुन लो भैया एक लाइन। हम लोग टॉयलेट में जाते हैं रेलवे के, अक्सर गंदी चीजें लिखी रहती हैं। क्यों? लिखने वाला जानता है यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन दो तो देख रहा है, एक परमात्मा और एक आत्मा। ये 99.9% हुआ, इसका कोई महत्व नहीं है। ये ऐसे ईमानदारी का आप केवल अपने अपलाइन को फॉलो करते जाओ, और हाईटेक बोर्ड से बढ़िया कंपनी पूरे वर्ल्ड में सम्मान के मामले में या धन के मामले में, क्योंकि कोई भी काम हम यही 2 चीज के लिए करते हैं। जिस दिन से मुझे वो प्राप्त हुआ है रैंक, मीन्स $700 एक दिन में इनकम, जो मेरे टीम के नहीं है उनका भी फोन मेरे पास आ रहा है, तिवारी जी थोड़ा मेरा ट्रेड सेट करा दो यार। पहले आपको मुबारकबाद, धन्यवाद, आपने एक दिन में अर्न किया। तो ये सम्मान है ना दोस्तों। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले एक भजन है, तो उसी तरह मुझे कौन जानता था $700 कमाने से पहले। तो यहाँ सम्मान मिलता है दोस्तों, धन मिलता है। समय ज्यादा हो गया है और मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग, मैं कुछ नया नहीं कहा, चौबे जी ने जो कहा उसी को एक तरह से रिपीट किया। चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परम मित्र हैं। प्रारंभिक दिनों में मैं इनसे मोटिवेट हुआ था, और चौबे जी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम लोग चलते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको मल्टी करोड़पति और पूरे वर्ल्ड में सम्मान पाने से नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हाईटेक बोर्ड। हाँ, थैंक यू तिवारी सर। कहते हैं ना कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, और जिसको नशा है हाईटेक बोर्ड का वो दिन भर नाचता है। कभी खुशी में नाचता है, कभी डॉलर में नाचता है, कभी फोन पे नाचता है, और हर जगह सिर्फ अपनी खुशियों को ही जाहिर करता है। तो जिनको नशा हाईटेक बोर्ड का है वो हमेशा मस्त और मगन रहते हैं और हमेशा अच्छी चीजों को बताते रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत सर आपने हैंड रेज किया सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका भी स्वागत है सर। थोड़ा 2 मिनट आपको भी जरूर सुनेंगे सर। चौबे सर नमस्कार।
और नमस्कार सर, नमस्कार। जूम में सभी साथियों को नमस्कार, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं थोड़ा सा बोलने के लिए आज हैंड राइज किया था, क्योंकि काफी दिन से मैं सिस्टम से दूर था मतलब मतलब जूम में था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, आज एक मैंने फोटो डाला था 45 दिन के बच्चे का। मेरा बोलने का मतलब है कि हाईटेक बोर्ड जो परिवार बोला जाता है ना, वो परिवार यहाँ पर दर्शाता भी है, क्योंकि हमारे साथ एक बिहार से हैं, नासिक में रहते हैं, प्रमोद पांडे सर। उन्होंने अपने पोते के नाम से आईडी क्रिएट किया, जो कि उनका 4-5 आईडी ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने देखा कि आज इसमें काफी बच्चे लोग एंट्री मारे हुए हैं, तो उन्होंने बोले सर मेरे भी एक पोता है और उनका पिताजी एयरफोर्स में है, तो नेवी में है, तो बोले कि सर मेरा पोते के नाम से भी कर दीजिए, और आज उन्होंने क्रिएट किया। इसके लिए उन्होंने बोला कि सर फोटो मेरा ग्रुप में जाना चाहिए, और इसके वजह से मैंने आज फोटो डाला। मतलब कहने का मतलब है सर कि इमोशन के साथ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, और हाईटेक बोर्ड को जो व्यक्ति हल्के में ले रहे हैं, और ट्रेनिंग को खास करके जो हल्के में ले रहे हैं, कहा जाता है सर कि अगर सीखेगा तभी घर में इनकम आएगा। आज मैं कितना भी लोगों को अगर ज्वाइनिंग कराते जाओ, छोड़ते जाऊं, तो एक सेल्समैन का काम बराबर हो जाता है, लेकिन मैं ज्वाइन करके उनको सिखाते जाऊं, ट्रेनिंग में लाते जाता हूं, तो वो व्यक्ति क्या होता है ना, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने लगता है। जैसे जितेंद्र पाटिल सर ने मुझे सिखाने की कोशिश किया और मैंने जिम्मेदारी लेने की कोशिश किया, वैसे मैं अपने टीम में जिम्मेदारी लोगों को दे रहा हूँ, और लोग मेरे साथ आज जो गुना का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे 7-8 लोगों को लेके आ रहा हूँ। कहते हैं जो हम सोचते हैं वो कोई नहीं करता है, जो हम करते हैं ना वही लोग करते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो हम करेंगे वो देखा देखी हमारा टीम पूरा करेगा। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज है कि आप ये मत देखिए कि कौन मेरे साथ आएगा, आप चलना चालू करिए। अपना जो सिस्टम बताता है, सो द प्लान, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि ट्रेडिंग करके आप सिर्फ अकेला अपना घर में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सिखा करके और लोगों को नेटवर्क बना करके आप लाखों लोगों को जिंदगी बदल सकते हैं। ये अपना हाईटेक बोर्ड सिखाता है, और यही मैंने कोशिश किया हूँ, और आज देखते देखते ब्रॉन्ज 1 आईडी पे हूँ, 3 से 4 आईडी मेरा स्टार हो चुका है, और जल्दी से अभी मैं सिल्वर हो रहा हूँ, और 2 आईडी ब्रॉन्ज हो रहा है। चौबे सर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो लाभ, भला को उल्टा पढ़ करके देखिएगा सर, लाभ ही होता है। और हाईटेक बोर्ड यही सिखाता है सर, जितना ज्यादा लोगों का भला करते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली लाभ होता चला जाएगा। और सर इसी के साथ समय भी हम लोगों का हो चला है, क्योंकि हमारा सेशन तो 10 ही बज ही जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, जितने भी गुरुजन, जितने भी साथी, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उन सभी लोगों का अगेन मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल का सेशन और जबरदस्त होने वाला है, समय मिस ना करिएगा, करेक्ट टाइम से एंट्री बनाइए। कुछ साथी अभी एंट्री कर रहे हैं, क्या फायदा होगा सर? लास्ट में आप क्या जाने, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कोई मतलब नहीं है सर। तो टाइम से एंट्री लीजिए, टाइम से मजा लीजिए। पार्टी में जाना है तो सर टाइम से एंट्री लीजिए, पूरा भरपूर मजा लीजिए, और फिर एग्जिट होइए। तो जितने लोग, ये 65 लोग अभी तक बचे हुए हैं, इन सबको पता चल गया है कि क्या मजा मिलता है यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि नशा शराब में होता तो नाचती होता, तो यहाँ तो नशा है सर हाईटेक बोर्ड का। रात को भी लोग उठते हैं ना, तो सिर्फ यही देखते हैं कि अभी तक कितना निकला। और ये देखते देखते, जब तक ये मोबाइल आपके पास में रहेगा सर, अर्निंग ऑफ सोर्स, ये 10,000, 20,000, 50,000 का मोबाइल आपके पास पहले भी था, लेकिन कुछ नहीं अर्निंग करते थे। अब यही आपको लगातार अर्निंग देता जा रहा था सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ। मेरे जो साथियों ने प्लान प्रेजेंट किया, अर्जुन सर का दिल से आभार है, कोट कोट धन्यवाद है, तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, और सबसे ज्यादा आप सभी सौभाग्यशाली व्यक्तियों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने बेशकीमती समय दिया, और जो भी यहाँ से सीखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं सर। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा कर कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हाईटेक,